नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 8 सितंबर प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित देखेंगे, जिनमें कैंडिडेट का एग्जाम हुआ। कमेंट सेक्शन में बताना कितने आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। 100% रियल क्वेश्चन है। लाइक करते हुए सभी कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। फिलहाल देखिएगा सवाल पहला, आईपीएल 2021 विजेता टीम। देखिए यहाँ पर यदि 2021 का पूछा है तो आपके सीएचके हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। और 2022 का पूछा है, आई थिंक 2022 यहाँ पर टाइपो एरर हुई है तो गुजरात हो जाएगा। उप विजेता राजस्थान रहा है 2022 में, और कोलकाता नाइट राइडर्स हैं 2021 में उप विजेता। 21 का पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर रिएक्शंस है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ ही साथ ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। इसमें आपको पूछा है जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराएं तो एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और एक क्या बनेगा, तो एक बन जाएगा जो एक्स है उत्पाद वो होगा बेरियम सल्फेट, अवक्षेप के रूप में ये रहता है तो बेरियम सल्फेट। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। फ्लैश सेल है, 24 आवर की डील है, जिसमें आप टेक्स्ट बुक पास 360 रुपये में ले सकते हो। जब टीटीजी के कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम आप डिस्काउंट ले पाएंगे 39 रुपये का। तो जो कैंडिडेट अभी भी नहीं जुड़े हैं इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए। सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। रेलवे एग्जाम्स के बाद भी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर हो पाता है। तो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2021 टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है? यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में हुआ है 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया थी, रनर अप न्यूजीलैंड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर है, बाबर के सबसे अधिक वैसे रन थे। बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो ये क्या करती है, जो अंडाशय है ओवेरी है उसमें अंडे को निकलने से रोक देती है। आपको पता है प्रतिमा एक अंडा तो बनता है लेकिन आगे अंडा निकल ही नहीं पाएगा ओवेरी से, तो कैसे आगे अपने आप बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां इस प्रकार कार्य करती हैं। यदि ध्रुव से फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? इस प्रकार आज 2 सवाल पूछे गए। कंसेप्ट याद रखना, जैसे कि कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया, ध्रुव यानी पी की बात होती है, इसके जस्ट पास वाला पॉइंट फोकस होता है, और फोकस जितनी दूरी फोकस की पी से है उतनी ही दूरी एफ की यहाँ पर सी से है वक्रता केंद्र की। यानी आपको पता होना चाहिए जो वक्रता त्रिज्या है वो दुगनी होती है फोकस दूरी की। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर है। आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। पूछा है कि फोकस पॉइंट से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी, तो जितनी ये डिस्टेंस उतनी यही हो जाएगी, तो 30 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। एक और सवाल है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी आधा कर लीजिए, और इसमें चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर तो फोकस 8/2 यानी -4 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होती है फोकल लेंथ और त्रिज्या, और उत्तल में यूपी होता है, उत्तल में पॉजिटिव। H बराबर आई स्क्वायर RT में RT स्थिर रहे और धारा 3 गुणा करें तो क्या होगी? हीट। हीट यानी उष्मा आपको पूछा है क्या बदलाव आने वाला है। जैसे कि धारा 3 गुणा कर रहे हो, पहला धारा यदि I थी तो अभी आपने 3I कर दिया, तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा? H बराबर आई स्क्वायर, यानी अब इसका स्क्वायर कीजिएगा 9I स्क्वायर। RT तो कांस्टेंट रहना है अब की बार भी, तो 9 गुणा हो गई प्रीवियस हीट से। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन पर यूवी आपतित होने पर किसका निर्माण होगा? अल्ट्रावायलेट जो रेज आपतित होती हैं जब ऑक्सीजन पर, तो ये पर्यावरण वाला चैप्टर मैंने गुप्त 3 चैप्टर कराए थे ना, उसी में से पूछा है, डायरेक्ट सवाल आ गया एनसीईआरटी से। देखिए आपको पता है ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहती है। इस पर जब आप यूवी हैं अल्ट्रावायलेट रे आपतित करेंगे तो ये O फॉर्मेट में आ जाएगा, केवल और केवल O में, O2 अणु के रूप में नहीं रह पाएगा। अब O2 अणु से O परमाणु बन गया। अब ये स्थिर तो रहेगा नहीं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? O2 + O बराबर O3, जैसे आप ओजोन बोलते हो। तो ओजोन का निर्माण होगा जब ऑक्सीजन है उस पर यूवी आपतित हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? वैसे अपन जो आकाश देखते हैं वो अपन को नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, वहाँ पर वायुमंडल थोड़ा ही है, तो वहाँ पर कोई भी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल के कण नहीं है, तो आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, काला सा डार्क सा प्रतीत होगा वहाँ पर, तो काला हो जाएगा। और नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में कितने फीसदी कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.03% है।
सबसे अधिक नाइट्रोजन 78 है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, तीसरे स्थान पर आर्गन है, चौथे स्थान पर CO2 है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारत में उल्का पिंड से बनने वाली झील कौन सी है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, इसका अन्य नाम लोनार क्रेटर आप बोलते हो। भारत में उल्का पिंड से बनने वाली ये झील है। NTPC CBD फर्स्ट में सेम सवाल आ चुका है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148 में है CAG का उल्लेख। वर्तमान में GC मुर्मू है करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? UPSI में सवाल आ चुका है। NTPC CBD फर्स्ट में आ चुका सेम सवाल, बार बार रिपीट हुआ था NTPC CBD फर्स्ट में आर्टिकल 108 और आर्टिकल 112 से। जो कैंडिडेट CBD फर्स्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हो 5320 क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के लिंक मिलेगी, डेमो वीडियो की लिंक किस प्रकार डाउनलोड करना जरूर देखना। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान आर्टिकल 112 में है और जो कि बताता है यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में होता है। आपको पूछ लें संसद की संयुक्त बैठक है ये किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो 108 है संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल 51A जिसमें कि मौलिक कर्तव्य है, तो 51A में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो डी पर कौन सा मौलिक कर्तव्य है इस प्रकार पूछा है। आर्टिकल 51A का क्लोज डी पूछा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य क्रमवाइज भाग 4 का 51 का अनुच्छेद में पहला है प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र ध्वज का आदर करें। ये पहले में ही दिया गया है। आर्टिकल 51A की क्लोज ए में दे दिया गया है। 51A क्लोज बी में क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना आपको। और सी में है भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें। हो सकता है आने वाले में सी का पूछ रहे, इंपोर्टेंट लग रहा है। डी में है देश की रक्षा करें। जो आपको पूछा है कि डी में किसका उल्लेख है, तो डी में है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए। ई में है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। समरसता का भ्रातृत्व भावना ई में। एफ में हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें, संस्कृति का निर्माण करना है। जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। एच में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना। आई में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। और लास्ट और जो 11वां है माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये के में है। बाकी आर्टिकल सिर्फ 51 पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवर्ती है। और सिर्फ 51 में भी 4 खंड 51 क ख ग घ जो राज्य हैं वो प्रयास करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट सवाल, द्रविड़ शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वैसे आपको पता है 6 शास्त्रीय भाषा से बार बार सवाल आ रहा है घुमा फिरा के, जैसे यहाँ पर द्रविड़ पूछ लिया। इस केस में आपको पता होना चाहिए द्रविड़ भाषाएं है कौन सी। जो दक्षिण की भाषाएं हैं वो ही द्रविड़ भाषाएं, लेकिन 6 शास्त्रीय भाषाओं में काफी भाषाएं दक्षिण की है। द्रविड़ भाषा में यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिल द्रविड़ है, ठीक है, कन्नड़ द्रविड़ है और तेलुगु भी द्रविड़ है, मलयालम भी द्रविड़ भाषा है, क्योंकि यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषा विशेषकर द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। तो 4 तो ऑलरेडी ये द्रविड़ है। संस्कृत, ओडिया ये छोड़ दें। तो यहाँ पर पूछा है द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो उसमें विकल्प में सभी नॉर्थ लैंग्वेज थी, एक तेलुगु थी शायद या तमिल थी जो द्रविड़ थी, वो आपको करेक्ट करना था। कब ऐड हुई है एक बार फिर आप रिवाइंड कीजिए। यहाँ पर तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु 8 में, मलयालम 13, ओडिया 14। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड? सेम सवाल NTPC CBD फर्स्ट में है। तो CBD फर्स्ट के यहाँ पर 4 से 5 सवाल डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड इन 1950? प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जैसे पता है विदेशी जो प्रमुख रहते हैं वो ज़्यादातर गणतंत्र दिवस में मुख्यमंत्री रहते हैं, जैसे कि 2021-22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहा है कोविड के कारण, लेकिन 2020 में गणतंत्र दिवस पर थे जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के मुख्य प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति हैं। और उनसे पहले 2019 में श्री रामपोसा हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। और आपको जो प्रथम गणतंत्र दिवस का पूछा है तो सुकर्णो थे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, और भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। और बाकी आपको पूछ रहे जब मुख्य अतिथि की बार बार बात हो रही है, 2020 का ऑलरेडी पूछा गया है, 2021-22 में नहीं थे, 20 का ग्रुप डी में आ चुका है। पूछ ले पाकिस्तान से कौन से चीफ गेस्ट है गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 1955 के गणतंत्र दिवस में मलिक गुलाम मोहम्मद हैं, ये दोस्तों चीफ गेस्ट आए थे। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीथिंग रेट? तो किसमें श्वसन दर सबसे तेज है? सबसे तेज जो श्वसन दर है यानी सबसे तेजी से जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इनमें से कौन सा है? मैन यानी मानव अपन ह्यूमन, मछली, कबूतर जो पक्षी है, हाथी है। तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा।
यानी जलीय जंतु जितने भी हैं उसमें श्वसन दर तेज होती है, क्योंकि जो पानी में ऑक्सीजन इतनी नहीं रहती है तो बार बार उनको तेजी से लेना पड़ता है श्वास, तो उनकी श्वसन दर तेज होती है। या फिर ऐसे बोलूँ मैं कि जिसका आकार छोटा होता है ना, उनकी भी श्वसन दर तेज होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, किसने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? सेम सवाल आ चुका है, रिपीटेड है, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा घुमाया गया है। इससे पहले था कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना है, उसका आंसर था महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूछा था। स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना लॉन्च की है? आज पूछा है कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वन स्टॉप सेंटर के तर्ज पर जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना इसका शुभारंभ किया है वो स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है। अब आने वाले सेट में पूछ रहे, जब इसका बार बार आ रहा है तो ये किसके सहयोग से हुआ, किसके कोलैबोरेशन से ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों निमहांस बेंगलुरु के कोलैबोरेशन से इसका शुरुआत हुई है। अब इस सवाल में मेंशन था वन स्टॉप सेंटर के तर्ज पर, तो वन स्टॉप सेंटर ये है। वैसे ये योजना, इस पर आधारित काफ़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, लेकिन ये शुरुआत में वन स्टॉप सेंटर 2015 में लॉन्च हुई थी और पहला वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, मेनका गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट सवाल, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जिसमें मैग्मा वगैरह, मैग्मा ऑप्शन था, गीजर था, इस टाइप से ज्वालामुखी वगैरह। तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत देखिए जो भूमि के ताप से, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघली चट्टान मैग्मा है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? रिपीटेड सवाल है। टोटल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में विषय पूछ रहे हैं आपको 18 विषय। इससे पहले भी 11वीं का पूछा गया है ग्रुप डी में, 12वीं का याद रखना 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची यानी पंचायत की बात हो रही, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के दौरान 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया है, जिसके तहत पंचायत है और उसमें 29 विषय हैं। आपको पूछ रहे 10वीं अनुसूची है वो कौन सी? तो दल बदल विरोधी कानून है, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के जरिए उसको ऐड किया गया है। अगला सवाल है सबसे ऊपर कौन सा पोषी स्तर है? तो तृतीय उपभोक्ता, T4 पे आ जाएगा ये, यानी पहला पोषी स्तर उत्पादक है, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीय उपभोक्ता, चौथा है तृतीय उपभोक्ता, जो कि पूर्ण एक तरीके से शीर्ष महासारी है। कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर है? टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, डीजल और पेट्रोल है आउट ऑफ जीएसटी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? सभी को पता होगा, सीवीडी फर्स्ट में भी आ चुका है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन है 1920 में और खिलाफत 1919 में, इस प्रकार 2 सन थे। अब 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। वैसे सवाल पूछा गया था सीवीडी फर्स्ट में कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरुआत हुई थी? नागपुर अधिवेशन में हुई थी 1920 में जो हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में की है और ये जनवरी 1921 तक चला था। मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, श्वसनिका नहीं है, बाकी आपको पता है किडनी है, यूट्रस जो मूत्र वाहिनियां हैं, ठीक है, यूरेट्रस, और ब्लैडर है और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, ये सभी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत अंग है। प्रथम मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फर्स्ट जो फिशर्स बिजनेस इंक्यूबेटर है, सेम सवाल दोस्तों एनटीपीसी सीबीडी 2 में आया था। तो प्रथम मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। और ये जो इंक्यूबेटर है इसका नाम है लिनाक, लिनाक के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर धावन सोडा का उपयोग क्या बनाने में होता है? ये ऑप्शन था बोरेक्स, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा, हरा थोथा। तो धोने का सोडा, धावन सोडा का उपयोग होता है बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स करेक्ट हो जाएगा। बार बार बताया है धावन सोडा, बेकिंग सोडा के उपयोग से, और यहाँ से बार बार सवाल भी आ रहे हैं। विच रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर? से कौन सी नदी का उद्गम होता है जो कि आगे जाके प्रदूषित हो रही है? तो वो गंगा नदी, इस प्रकार सवाल में ऑलरेडी मेंशन था प्रदूषण का भी। व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स? में किस प्रकार की मैग्नेट यूज होती है? वैसे दोस्तों एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रिक मोटर में ये दिया गया है कि व्यावसायिक मोटर में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और आपके सवाल में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट दे रखा था, तो विद्युत चुंबक उसका आंसर होगा। अब प्राइमरी मैग्नेट पे उसमें था, प्राइमरी मैग्नेट नहीं होती है, विद्युत चुंबक होती है। अधिकांश इलेक्ट्रिक मोटर में न्यूडियम मैग्नेट होती है। ये जो न्यूडियम मैग्नेट है ये सिरेमिक, एल्किनो और न्यूडियम, इसे आप एनडी फैब FEB बोलते हो, यानी सिरेमिक, एल्निको और न्यूडियम, इससे बनी होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। और ये समेरियम, कोबाल्ट, समको मैग्नेट से भी, इन 2 प्रकार की मैग्नेट। गीतों का वेद कहा जाता है सामवेद को। प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए स्टार्च उत्पादन का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे फोटोसिंथेसिस को मेजर करना है तो वहाँ पर स्टार्च का उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज को क्यों नहीं किया जाता है?
क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला ग्लूकोज शीघ्र ही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा, जो रहेगी लास्ट में चीज उसी को तो मेजर करेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज रहता है ना, वो जो ऊर्जा चाहिए जितनी उसका तो तुरंत उपयोग हो जाता है, ग्लूकोज का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है, और जो अतिरिक्त ग्लूकोज रहता है ना वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में स्टोर रह जाता है, और जो रहेगा उसी को मेजर करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पर एक तरीके से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टोर रहता है वो स्टार्च ही रहता है, ग्लूकोज ऑलरेडी यूज हो जाता है तुरंत ही, और जो रह जाता है वो स्टार्च के रूप में रहेगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे थे, अम्ल क्षार लवण और जल बनेगा, और अम्ल क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। दोनों की रिएक्शंस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस प्रकार ऑप्शन थे। पीएच वैल्यू 2.4 क्या है, ये ऑप्शन थे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल। तो पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है वो प्रबल अम्ल होती है, क्या, प्रबल अम्ल। समानांतर क्रम में 4 ओम के 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, जो कि 0.2 एम्पियर की धारा है, तो कितनी विद्युत यहाँ पर शक्ति का पूछा है। विद्युत शक्ति होता है P बराबर VI, आपको दे रखा है दोस्तों I, V नहीं दे रखा है, R जरूर दे रखा है, तो यहाँ पर ओम का नियम भी अप्लाई हो जाएगा, V बराबर IR। I ऑलरेडी 0.2 एम्पियर दे रखा है, R जब समानांतर क्रम में है तो 1/4 प्लस 1/4 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, और इसको 1/R है तो R हो जाएगा 4/2, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी एम्पियर नहीं ओम, तो 2 एम्पियर आपका ओम आपका प्रतिरोध हो गया, और धारा है 0.2 एम्पियर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.4 आपके पूछा क्या है, पावर पूछा, वॉट आ जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, किस पक्षियों की मौत के कारण उन्हें बचाने के लिए भारत ने पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी एक तरीके से करंट अफेयर्स में मुद्दा बना था, एक लेटर 2004 का या फिर 14 का कोई लेटर था, वो अभी उस पर करंट अफेयर्स का कोई हाईकोर्ट में, दोबारा हाईकोर्ट में वो चीज़ गई थी कि बार बार ये डाइक्लोफेनिक का उपयोग हो रहा है, इसका अल्टरनेटिव का उपयोग हो रहा है, इसके कारण मृत्यु हो रही है पक्षियों की, जिसमें स्पेशल गिद्ध की बात होती है। किन पक्षियों की मौत के कारण, जो गिद्ध हैं वो दोस्तों जो डाइक्लोफेनिक ड्रग्स हैं, एक तरीके से गैर स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी दवा है, इस ड्रग्स के उपयोग से पक्षी गिद्ध है इनकी मृत्यु होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का कौन सा पालन नहीं करता है, ये थे आइसोटॉप, आइसोबार है, आइसोडाइफर। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सम स्थानिकों को जगह नहीं दी गई है, यानी स्थान समान, जैसे हाइड्रोजन के 3 समान स्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी आपका परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो अलग अलग द्रव्यमान संख्या का एक एलिमेंट ने अलग अलग जगह कैसे रखेंगे, प्रॉपर्टी समान है, तो ये स्थान नहीं दे पाए थे आइसोटॉप को। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, और 1962 में इसकी घोषणा हुई थी, प्रथम बार 1973 में दिया गया था। ये पुरस्कार है नेशनल डॉक्टर्स डे, ग्रुप डी में आ चुका है। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। अगला सवाल यहाँ पर, 2 आवेशित धारावाही छड़ के बीच में चुंबक को रखा जाता है तो कौन सा कार्य करेगा। अब भाई यहाँ पर हो सकता है सवाल लैंग्वेज कोई दूसरी रही होगी। जब मैं बात करता हूँ मोटर में या फिर जनरेटर, दोनों ही केस में जो नॉर्थ आपकी जो चुंबक होती हैं इनके मध्य आप कुंडली रखते हो, इनके मध्य एक तरीके से सर्किट रहता है जो ABCD के फॉर्म में। जब बात आ जाती है आपकी मोटर की, तो उसमें फिर मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा में। और आपको बताऊं जो जनरेटर है उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर रहता है, 2 मैग्नेट है उनके मध्य यहाँ पर कॉइल रहती है, और जनरेटर में उल्टा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, इंड्यूस्ड प्रेरण के कारण, यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण उसमें धारा कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें भी वो विभक्त वलय होता है, बर्सेज होता है, सेम प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है दोनों में ही। अब किस टाइप से लैंग्वेज था बताना आप। मिलान करना था जिसमें था सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपकी ओस्मियम है OS, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है सीजियम, भी है फ्रेंशियम स्थायी तो नहीं रहता इसका, तो सीजियम मानते हैं। तो ये 4 का मिलान था आपकी। एक था किसने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन जो हार्बिजर 2021 है, जिसकी थीम है परिवर्तन के लिए नवाचार, शुरू किया है, और स्मार्ट डिजिटल भुगतान वैसे इसकी विषय है, थीम है। तो कौन सी बैंक ने ये लॉन्च किया है, फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन, नाम है हार्बिजर 2021 है, RBI के द्वारा हार्बिजर 2021 है, जो परिवर्तन के लिए नवाचार की शुरुआत की गई है, जिसका विषय स्मार्ट डिजिटल भुगतान याद रखना है RBI ने। अब 2-4 सवाल हैं स्पष्ट नहीं मिले हैं। एक तो आपके मेंडल के प्रयोग का सवाल पूछा गया है, F1PD में कुछ रेशियो का होगा, तो जीनोटाइप था, फिनोटाइप था, किस टाइप से था, विकल्प बताने की 3 लाल पत्ती 1 हरी पत्ती, ये था। एक था प्रकाश वायु से पानी में 30 डिग्री आपतन कोण बनाता है, जब वायु से पानी में आ रहा है, वायु आपको पता है अपेक्षाकृत विरल माध्यम है, आपतन कोण ये
30 डिग्री बना रहे और पानी में आ रहा सगर माध्यम अभिलंब की ओर झुकेगा तो जो अपवर्तन कोण है वो आपके कम बनेगा 30 डिग्री से भी। अब विकल्प क्या थे आप बताना। एक V बराबर IR ओम के नियम से न्यूमेरिकल था, एक इकोनॉमिक्स से सवाल था। इस टाइप से आपने लगभग पूरे सवाल यहाँ पर देख लिए हैं। यानी आज जो आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी के प्रथम शिफ्ट में 8 सितंबर 2022 का प्रथम पारी का जो एग्जाम आया है, जिसमें लगभग सारे सवाल हैं। एफर्ट के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेक्स्ट बुक से। धन्यवाद।